तैयारी है देश की राजधानी में चंद्र ग्रहण को लेकर। वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इसका। देखिए बिल्कुल राजीव, मैं अभी नेहरू तारामंडल में मौजूद हूं और कुछ ही देर में यहां से खगोल का एक सुंदर नज़ारा, ब्रह्मांड का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। तमाम जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनको इंतज़ार है। ये आप देखिए यहाँ पर कई इस तरह के हैवी टेलीस्कोप लगाए गए हैं और सीधे चांद का यहाँ से दर्शन हो रहा है और एक एक पल को कैप्चर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो चांद की एक सीधी तस्वीर जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की जो छाया है, जिसको हम कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण, वो 3 पार्ट में आज होगा। उसके बाद करीब रात में 11 बजे जो हम ब्लड मून कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण करते वो दिखाई पड़ेगा। अब आप देखिए कि अब जैसे बादल हटा है तो वो धीरे धीरे जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़नी शुरू हो गई है और चंद्रमा का एक हिस्सा आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है सो कवर होता जा रहा है, ढकता चला जा रहा है। और इसके बाद जैसे जैसे रात ढलती चली जाएगी और रात में करीब 11 बजे फुल मून दिखेगा, ब्लड मून दिखेगा, मून पूरी तरह से लाल दिखाई पड़ेगा। इस तरह की बात की जा रही है खगोल वैज्ञानिकों से। हमारे साथ यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे। बालचंद्रन जी, आप लोग यहाँ पर तमाम टेलीस्कोप लेकर के जो है सो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, थोड़ा सा बादल तो है, स्काई में, आकाश में बादल है, इसलिए चंद्रमा एकदम क्लियर तो नहीं दिखा पा रहे अभी, लेकिन हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में ये सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे इक्लिप्स जैसे शुरू होगा 9:57 से जो मेन इक्लिप्स जो शुरू होगा, अम्ब्रेला इक्लिप्स, तब शायद स्काई क्लियर हो जाए और अब पूरे तरीके से हम पब्लिक को दिखा पाए। जो फुल मून लोनर इक्लिप्स की बात करते हैं, 3 फेज में आप लोग आज देखेंगे। 3 फेज का मतलब ये होता है, एक तो पेनम्ब्रल एक्लिप्स होता है जिसमें आंशिक जो शैडो है उसको हम क्लियरली देख नहीं सकते, लेकिन जो मेन एक्लिप्स है जिसमें अम्ब्रेल जो होता है, दो शैडो होता है, उसमें जो मेन शैडो है वो अम्ब्रेल है, उसमें जो शुरू होगा तो वो 9:57 पर शुरू होगा। तब अगर स्काई अगर क्लियर हो रहा तो एकदम से हम इसको पब्लिक को दिखा पाएंगे। जैसे अब सूर्य ग्रहण होता है तो खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चंद्र ग्रहण देखिए, हम यहाँ पर, हम भी, हमारा जो स्टाफ लोग यहाँ पर खाना भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, उसमें हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लूनर सोलर एक्लिप्स में ये है, हमें आंखों में आपके प्रॉब्लम होने के चांस रहता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं लगाए तो आपको आंखों में आपको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए भी कोई एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, कुछ खास समुदाय के लोगों को या किसी खास वर्ग के लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से भी देख सकते हो। लूनर एक्लिप्स एक ऐसे एक्लिप्स ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, कहीं भी कहीं से भी, अपने घर से भी देख लीजिए, कुछ नहीं आता। इसका आपके कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई टेलीस्कोप नहीं चाहिए, कोई दूरबीन नहीं चाहिए, आप अपने खोरी आंखों से, अपने छत से खड़े होकर आप इनको देख सकते हैं। इससे आप लोग को भी एक नई खोज, एक नई रिसर्च में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इसी के पीछे काम कर रहे हैं, उनसे एनालिसिस करेंगे, ये लोग डाटा बनाएंगे, वो सब कॉलेज के बच्चे कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूरोप का कुछ भाग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, अदर कंट्रीज में भी जी कुछ एरिया होता है जिसमें हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कुछ लोगों जो जब इंडिया है, इंडिया में तो पूरा भारत में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा पश्चिम की दिशा में जाओगे, सऊदी अरेबिया, यूरोप की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर आपको पार्शियल दिखाई देगा। बिल्कुल, विदेशों में भी कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें पार्सल, कई लोग यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं, दीदार करने के लिए। सबसे बात करें, पता करें कि उनका क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम आज़म आलम है, मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का। अच्छा, जामिया मिलिया से हैं। आपने देखा अभी क्या स्थिति है और फुल मून जब पूरा चंद्र ग्रहण लग जाएगा तब आप? अभी तो काफ़ी अच्छी खबर है कि जो बादल चांद के सामने था वो हट चुका है। थोड़ी देर पहले तो हमें लगा कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमें देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी एक्साइटमेंट लेकर के हम आए थे, जो कि थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया था, लेकिन अब आसमान क्लियर हो गया है। हमें उम्मीद है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण में देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? हम भी जामिया मिलिया से ही आए हैं। आज पूरा चंद्र ग्रहण इस साल को देखने को मिलेगा? जी जी, आज हम फिर इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, टेलीस्कोप वगैरह, तो यहाँ से हम अच्छे से देख पाएंगे। एक बार का मौका है
तो इसको इसलिए हम ये पूरे जामिया मिलिया से लड़के इकट्ठे होकर ग्रुप में आए हो, क्या आप लोग इससे क्या सीख आप लोगों को मिलती है? इससे सीख मिलती है किसी दूसरे के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो ग्रहण लगना ही लगना है। अच्छा, ग्रहण लग जाता है, वो ग्रहण नहीं लगना चाहिए कि उनको भी कष्ट होता है, ये कहना चाहिए। जी जी, कभी कभी ग्रहण ग्रहण के बाद कहते हैं एक नई एनर्जी मिलती है, नई एनर्जी के साथ लोग फिर से काम पे लौटते हैं, जैसे आज रात में जो है देर रात को चांद लौटेगा। या मोटिवेशन भी लोगों को मिल जाता है कि ग्रहण के बाद नई चीज़ें करने का मौका मिलता है। क्या नाम आपका, आप कहाँ से आए? मेरा नाम तथागत हीरा है, मैं महिपालपुर दिल्ली से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस चंद्रग्रहण को लेकर? मैं क्या कहूँगा, आप लोग कह ही रहे, सारी बातें कर ही रहे हैं, क्यों लगा, कैसे लगा, कब लगेगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें एक उम्मीद थी, मतलब इसको लाइव देखना, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ देखना, तो हम लोगों की जिज्ञासा शायद मुझे लगता है कि पूरी हुई। जो नेहरू तारामंडल के जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है, तो हम लोग काफ़ी अपने टीम के साथ यहाँ आए ताकि हम सही से देख सके इसको। हम और लोगों से बात करेंगे। आप लोग आ जाएं, यंग हैं और पहली बार आप लोग चंद्रग्रहण देख रहे हैं क्या? आइए आइए, आगे आ जाइए। दिस इज फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम ही है। आपका पहली बार है? हाँ, पहली बार। किस तरह की जिज्ञासा है, क्या क्या जानने की इच्छा हो रही है? नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है, बस देखना है, बस दोस्तों के साथ आया हो और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? विवेक गुप्ता। हम भी जामिया से ही हैं, हमने देखा है घर पे भी। घर में पहले भी देखा है। हाँ। लेकिन आज जो नज़ारा देखेंगे, पूर्ण चंद्रग्रहण, पूरे लालिमा जो है पृथ्वी की जो छाया है वो दिखती हुई नजर आएगी। हाँ, ये तो आज इंडिया में देखने को मिलेगा। आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स? BS फिजिक्स के। फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। अच्छा, आप लोग सभी फिजिक्स के हैं, तो आप लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये घटना। हाँ, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो हमारा आज लूनर इक्लिप्स होगा, ये फर्स्ट टाइम हमको फुल मून मिलेगा। अभी तक दिखता था पर वो पार्शियल होता था, ये फर्स्ट टाइम होगा कि मतलब एक ईयर में कि हम पूरा फुल मून देख सकेंगे। ठीक है, आप वो बने काफी रहिए। अच्छा होगा। हम अयोध्या का रुख करते हैं, भगवान राम के शहर का, राम राज्य जहां से अनिल मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर मैं देख पा रहा हूं तो आप ठीक राम मंदिर के सामने से ही, बिरला धर्मशाला के आगे से ही जुड़े हैं। मंदिर की छटा दिखाएं, बाहर से कैसे लग रहे हैं? कपाट तो बंद ही होंगे सुबह 11:30 बजे से। क्या आसपास लोग हों, उनसे भी पूछिए, लोग देखना चाहेंगे आज के दिन। बिल्कुल, मैं इस वक्त ठीक राम मंदिर के सामने खड़ा हूं और मेरे आप ठीक पीछे देख पाएंगे, ये राम मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिस रास्ते से श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि आज कपाट बंद है और जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, और उनके मन में जो आकांक्षा है कि कितनी जल्दी दर्शन करने का मौका मिल जाए, वो उनको खींच कर यहाँ पर लेकर आया है। और आप तस्वीरें देख पाएंगे, और मैं अब राम पथ की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, किस तरह से जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मुझे दर्शन करने का मौका मिल जाए। अब ये सवेर तक इंतजार करेंगे कि सवेरा हो जाए, 6 बजे बज जाए जल्दी, और हम अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सकें। आप बिरला धर्मशाला की बात की तो ठीक सामने बिरला धर्मशाला भी दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में किस तरह से आज जो तैयारियां हैं इस चंद्रग्रहण की, वो भी आपको हम बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते रहे कब इनको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। 9:57 से जो ये ग्रहण है वो लगना है। सारे लोग आज भगवान श्री राम का जप करेंगे, क्योंकि ग्रहण होता है एक ऐसा विपरीत समय जो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कभी ऐसी तस्वीरें आए। 2025 का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है जो आज लगने जा रहा है। पूरी तरह से रामनगरी अयोध्या के जो मठ मंदिर शिवालय हैं, सभी के कपाट 12 साढ़े 12 बजे से बंद हो चुके हैं, और सभी मंदिरों में पूजा पाठ का अनुष्ठान जो दौर था वो थम गया है। अब जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, जो प्रकांड विद्वान है वो सभी लोग ईश्वर से अनुनय विनय करेंगे कि जल्द ही वो समय है जिसको मोक्ष कहा जाता है, और इस ग्रहण से हमारे ईश्वर को मुक्ति मिले। साथ ही साथ मंदिर के जो प्रकांड विद्वान है वो अपने मंत्रों का भी इस वक्त जो कहते हैं कि उसका पारायण करते हैं, वो भी पारायण करेंगे। तमाम जो ज्योतिष के लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वो अपने मंत्रों की साधना भी करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त जिन मंत्रों की साधना की जाती है उसमें सभी की सभी पूरी तरह से उसका फल मिलता है, और वो मंत्र जो है जागृत हो जाते हैं। आपको बता दें, जब ये ग्रहण काल खत्म होता है उसके बाद फिर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और पूरे मंदिर को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल को मिलाकर, अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है तो गंगा जल से, नहीं तो फिर जो और जल है उसमें गंगा जल मिला के पूरे मंदिर को अच्छे से धुला जाता है। और
जैसे अयोध्या तो यहाँ पे सरयू जल से मंदिरों को धुला जाएगा, उसके बाद तब जाके पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू होगा। ग्रहण से पहले जो रूटीन में होता है कि सायं आरती, शयन का भोग, ये सभी चीजें समयबद्ध तरीके से पूर्व जो सूतक काल था उससे पहले सभी चीजों को संपन्न कर लिया जा चुका है। और अब जो है ग्रहण का समय है, तो ऐसे में कोई भी अनुष्ठान मंदिर के अंदर नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी विग्रह को छूने की अनुमति नहीं होती है, चाहे पुजारी हो या कोई और हो। अब आगे चलते हैं। इसमें जो नियम है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है उसके लिए सख्त हिदायत होती है कि आप कोई चाकू, छुरी या सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काटने पीटने वाली चीजों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि जो बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सहूलियत दिया गया था 6:30 बजे तक, कि आप 6:30 बजे तक शाम को भोजन ले सकते हैं, अन्यथा आप भोजन नहीं ले सकते हैं। इसके ये नियम थे। पूरी अयोध्या है। अनिल आप बने रहें, अनिल आप बने रहें हमारे साथ। वहां पर कुछ लोग हैं, अब मैं आपके पास लौटूंगा तो उनसे चर्चा जरूर कीजिएगा आज के समय को लेकर। सपना शुक्ला मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सपना जी, जो लोग इस वक्त भी काम के दौर में हैं, साइंस नहीं मानता इन चीज़ों को, साइंस वैज्ञानिक भी कह रहे थे आप कहीं से भी देखिए, कुछ भी करिए, ये एक अद्भुत अनुभूति होती है, लेकिन फिर भी धर्म अपने शास्त्रों के हिसाब से चलता है। जो लोग अभी भी अपने काम के चलते बाहर हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ना तो वो आध्यात्म कर सकते हैं, ना वो ईश्वर का नाम ले सकते हैं। वो कैसे करें, क्योंकि ग्रहण बस शुरू ही होने वाला है। देखिए, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो वो मन में मनसा जप भी कर सकते हैं। अगर वो भगवान को नहीं मानते हैं या आप जैसे बता रहे हैं वो अपने कार्य में बिजी हैं, तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव उन पे नहीं पड़ेगा और उसके लिए उनको जो है कोई भी कष्ट वगैरह नहीं। अगर वो मान ही नहीं रहे चीज को, तो वैसे तो इसकी मान्यता है, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं जी बोलिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं से तो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहता ही है। कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि हम भगवान से जुड़े हैं, कुछ मन से जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भगवान से लिंक होता है और वो मानते हैं। और अगर वो कार्य की वजह से व्यस्त हैं और नहीं कर पा रहे कुछ भी, तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। आपने बताया कि कुंभ राशि के ऊपर इसका थोड़ा खराब असर पड़ेगा, लेकिन हर चीज कुछ अच्छा कुछ बुरा लाती है। कि किस किस पर क्या क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले 1-2 हफ्तों में इस चंद्र ग्रहण का? पितृपक्ष भी चल रहा है। ये देखिए, मेष राशि वालों के ऊपर तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जैसे उनका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा। और वृष राशि वालों को सुख प्राप्त होगा, जैसे कोई वाहन वगैरह का या किसी भी चीज का कोई सुख मिल सकता है या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा कष्ट है, उनको जो है उनके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा सकता है, उन पर दिक्कत आ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। और सिंह राशि वालों को भी पीड़ा रहेगी, मतलब शारीरिक कष्ट वगैरह बना रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक अशांति हो सकती है। और वृश्चिक राशि वालों को भी व्यथा रहेगी, परेशानी में घिरे रहेंगे। और धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा, उनको लक्ष्मी धन प्राप्ति हो सकती है। और मकर राशि वालों को भी कोई क्षति या कोई पीड़ा कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि वालों को भी दिक्कत दिख रही है, कुंभ राशि वालों को शारीरिक और मानसिक कष्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा। मीन राशि वालों को भी हानि होने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए, इनको बस चाहिए कि महामृत्युंजय जप करें और गायत्री मंत्र का जप करें, इससे इनको मानसिक शांति मिलेगी और इनका जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। जो कष्ट है वो कम हो जाएगा, ऐसा सपना शुक्ला जी, डॉक्टर सपना शुक्ला कह रही हैं। अनिल, अब लोग अगर आपके पास हों राम मंदिर के सामने, जरा उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो सब दर्शन करने आए थे। ये ग्रहों के योगानुयोग के चलते उनको कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर क्योंकि 1:30 बजे ग्रहण पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, सुबह ही कपाट खोलेंगे 4 बजे या फिर तुरंत आधे 1 घंटे में खोले जाएंगे? नहीं, जो मंदिर के कपाट है वो सवेरे 6 बजे खोले जाएंगे, जैसा हमेशा रूटीन में रहता है। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनके सभी मन में की लालसा है कितनी जल्दी मेरे आराध्य के दर्शन हो जाए। भैया मेरे साथ, क्या नाम है आपका? धनंजय गुप्ता नाम है, हम देवरिया जिला से आए हुए हैं, देवभूमि देवरिया से। अच्छा, ठीक है, सुबह का आए हुए हैं, मेरा पेट का एग्जाम था जी। एग्जाम दे के निकले हैं तो देखे यहाँ पे आए तो देखे मंदिर बंद है, तो खुलने का वेट किया जा रहा है।
यहाँ पे रूम लिए हुए हैं। अच्छा। सुबह बोला जा रहा है 6 बजे रूम यहाँ मंदिर खुलेगा, तो पहले स्नान करेंगे, उसके बाद जय श्री राम का दर्शन करेंगे। हम हमारे साथ हैं नागेश जी, हमारे बड़े भाई। अच्छा नागेश जी, कितनी उत्सुकता है रामलला के दर्शन की, लेकिन इसमें बाधक बन रहा है ये चंद्र ग्रहण। तो बहुत थी सुबह से मिलने के लिए जी। काफी से, लेकिन अचानक पता चला कि चंद्र ग्रहण बंद किया गया है। सुबह 6 बजे जैसे खुलेगा दर्शन करके ही जाएंगे देवरिया देवभूमि देवरिया। अच्छा, तो ये सभी श्रद्धालु हैं और भी लोग हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा। एक भैया मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित है। मनवीर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मऊ जिले से आया हूँ। मऊ जिले से आए हैं। अयोध्या पहुंचे थे, मन में के लालसा थी कि रामलला के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण कैसे देखते हैं और कितनी उत्सुकता है कितनी जल्दी हमारे आदि के दर्शन हो जाए? देखिए वैसे तो मैं आ नहीं सकता था, मैं अचानक ऐसे आ गया हूँ और अचानक आया हूँ, अचानक दर्शन भी नहीं हो रहा है। अच्छा। अब सोच जाइए, मतलब समझ जाइए कि संयोगी है कि अचानक आया और अचानक दर्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मन बना के आना पड़ेगा। अच्छा हाँ। तो रात में रुक रहे हैं, सभी दर्शन करके जाएंगे कि निकल जाएंगे? नहीं अभी तो निकल रहा हूँ, अब अगली बार आया जाएगा। अगली बार आ जाएगा। भैया कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से साहब। कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से आए हुए हैं। दर्शन करने आए थे कोई और? दर्शन भी करने सर, हम तो सर खुश हैं कि हम यहाँ से ग्रहण भी देखे, राम जी के पास खड़े होकर, राम मंदिर के बाहर खड़े होकर, हम तो खुश हैं जी। तो इसीलिए खड़े वेट कर रहे हैं ग्रहण को हम देखें, क्योंकि रामचंद्र कहा गया है। जी 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 जी, इसलिए हम यहीं खड़े वेट कर रहे हैं ग्रहण देखें, हम मंदिर के बाहर खड़े होकर, हमें ऐसे खुशी महसूस होगी हमें जी। अच्छा, कितनी उत्सुकता है, कितनी जल्दी अपने राम के सामने पहुंचे और उनका दर्शन कर लें? देखिए वो तो होता ही है मन में, मैंने पहले से इच्छा है कि राम जी के आगे जाएं, हम अपनी जो मनोकामना है राम जी के आगे रखें, हमारी मनोकामना पहले